तो पहला सवाल हमारे पास है राजीव बंसल जी का, टाटा एलेक्सी के बारे में। वैसे तो आईटी सेक्टर बहुत आपको पसंद नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दुविधा दूसरी है। दुविधा इनकी ये है कि इनके पास पहले से शेयर हैं और ऊपर से बहुत नीचे आने के बाद भी अभी उन्हें नोशनल गेन हो रहा है, मतलब कागजी लाभ हो रहा है। मतलब आज की तारीख में वो देखें कागज़ पे अपने स्क्रीन पर तो उन्हें फ़ायदा तो दिख रहा है। तो ये फ़ायदा कहीं हाथ से और फिसल न जाए, इसके लिए क्या रणनीति बनाएं, या वो दौर निकल गया, जितना डरना था वो दौर निकल गया, क्योंकि अब बाज़ार भी पलट चुका है। आईटी सेक्टर के बाद हमने बाज़ार का रिस्पॉन्स भी देखा है, बहुत नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। नैस्डैक भी जैसा आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा, वहाँ भी मतलब अब उस तरह का डर तो नहीं लग रहा है। अब समस्या दूसरी है कि ऊपर वो 11,000 पार करता है या नहीं। पहले डर था कि 10,000 टूट गया तो क्या होगा। तो क्या स्थितियां बदल गई हैं? अब वो कागजी लाभ जो नोशनल गेन है उसके खोने का डर कम हो गया है पहले से? नहीं, सिंपल आंसर है। टाटा एलेक्सी बहुत ही एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड स्टॉक था। उसके अगेंस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं, और उसके हिसाब से इसका जो करंट वैल्यूएशन है वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें आपको अपना सेफ गार्ड इंश्योर करना चाहिए। यहाँ से अगर थोड़ा भी, क्योंकि थोड़ा ओवरसोल्ड तो दिख रहा है, अगर इसमें बाउंस मिलता है तो आपको एक बार तो निकल जाना चाहिए। थोड़ा भी बाउंस मिले 7,500 8,000 के रेंज में कहीं भी हो तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, बिकॉज 7,000 के नीचे तो इसमें फ्रेश सेलिंग जबरदस्त आ जानी चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि शायद यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग के लिए स्टॉक रेडी है। अब वो कहाँ तक देगा इसका अंदाजा अभी मुझे नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह समझता कि 8,000 के ऊपर अभी स्टॉक जा पाएगा। एक गैप से ओपन हुआ है और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, लंबे समय से ब्रेकडाउन पर है। कहाँ जाएगा? कहीं पे भी जा सकता है। 7,000 के नीचे 6,000 5,000 कहीं पे भी जाके स्टेबलाइज होगा, वो पता नहीं है। आपने यही करना है मेरे हिसाब से कि अपना गेन प्रोटेक्ट कीजिए। बाउंस बैक होता है, शॉर्ट कवरिंग का बाउंस बैक होता है, तो इसमें आप एक बार ही निकल जाइए। और जो बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं आईटी के इस क्वार्टर के हिसाब से, आपको उसमें स्विच कर जाना चाहिए, बिकॉज ये आर्बिट्राज लोग करेंगे। फंड भी आर्बिट्राज 100% करेगा, बिकॉज देयर इज फंडामेंटल इशू विद द वैल्यूएशन ऑफ टाटा एलेक्सी। जी। तो फिलहाल टाटा एलेक्सी को लेकर के अंदेशे हैं। जब आप कह रहे हैं कि 8,000 पार करना मुश्किल होगा, तो वहीं पर हमें ये दिख रहा है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है और लगभग वहीं पर एक काफ़ी बड़ा गैप भी बना है। शायद ये गैप क्या रिजल्ट को लेकर के बना हुआ है? हाँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया था ना इसका, जी। मतलब मार्केट पे प्रेशर, सब पे प्रेशर। तो फिर अब आप, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि सिर्फ कैप्टिव यूटिलिटी के हिसाब से जो इंडस्ट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं अभी, एक बढ़े हुए वैल्यूएशन में 25-30 प्राइस अर्निंग का, कैप्टिव कंजम्पशन के हिसाब से इसका 70-80 मल्टीपल, वो भी इस ग्रोथ में, मुझे तो नहीं समझ में आती बात। तो देखिए, कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, आपका वेल्थ क्रिएट करेगा, लेकिन 8,000 से वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, 5-6 हज़ार पे मिलेगा तो वेल्थ क्रिएट करेगा, तो सही समय पे इसको लेना पड़ेगा। जी। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी निकल जाएँ, वापस नीचे के भाव जब अच्छे भाव दिखेंगे, ठीक-ठाक वैल्यूएशन दिखेगा, तब वापस दोबारा इसमें आया जाए, तब दोबारा पैसा लगाया जाए। अभी फ़िलहाल मुनाफ़ा बन रहा है तो वो लॉक कर लेने का समय है। जी, मेरी समझ तो यही है। जी। तो उसके लिए एग्ज़िट अपॉर्चुनिटी ठीक-ठीक बढ़िया कहाँ रहेगी? आपने शायद ज़िक्र किया, लेकिन क्या 8,000 तक जाएगा, या आप कह रहे हैं कि 8,000 पार करना ही मुश्किल हो जाएगा? उससे पहले ही कहीं पर जो भी आपको हाई मिले उस पर निकल लेना है? एक्चुअली देखिए, इसका सेवियर क्या है? इसका सेवियर 7,000 का एक बहुत पहले का बड़ा वाला पुण्य है। जी। अदरवाइज़ जिस तरह से इसका कल का कैंडल है ना, ये बहुत स्कैरी है। ऐसे कैंडल्स में होता क्या है कि बहुत स्ट्रेच होता है, और ये सीधा स्ट्रेच हो जाना चाहिए था 6,500 की तरफ। तो आज का जो डेटा कह रहा है वो यही कह रहा है कि यहाँ से शायद एक शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, बिकॉज़ कल और आज मिला के देखें तो इक्वल बॉटम बन गया है। और उसके बाद बाकी पैरामीटर्स पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें मिला के इसको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देंगे। चूँकि ओवरसोल्ड है, तो अब बाउंस बैक होना चाहिए। बाउंस बैक कहाँ तक होना चाहिए?
आज के डेटा के हिसाब से अप टिल 8000 हो सकता है 8200, बट इसी के आसपास, इससे ज़्यादा तो क्लैरिटी नहीं है मुझे इसकी, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 8000 के आसपास दिखेगा तो एक बारी प्रॉफिट ले लेना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर के शॉर्ट कवरिंग की चाल जो भी बनेगी उस पर एकदम ध्यान से देखिए और उस समय आप जैसे कि इंट्राडे प्लेयर की तरह से व्यवहार कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। मतलब मन ये बनाना है कि इसमें से अभी निकलना है, उसमें सबसे बढ़िया भाव क्या मिलेगा उसके लिए आपको एक तरह से इंट्राडे वाला माइंडसेट लेकर के जाना पड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग मूव जो भी आती है उसका फ़ायदा उठाने के लिए।